दलित समाज से जो भी नेता आते हैं, जो मुखर होकर अपनी आवाज़ को रखते हैं जेडीयू पार्टी में, उनको हटा दिया जाता है। अब देख लीजिए, जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, उनका पार्टी था, उनके बेटा को मंत्रालय दिया गया था। नीतीश कुमार दलितों को क्या समझ रखे हैं भाई? अपनी जीतन राम मांझी जी को पार्टी चलाने का अधिकार नहीं है, संविधान उनको अधिकार नहीं दे। आप बोल रहे हैं पार्टी मर्ज कर लेने के लिए। आपको पता है कि आपकी जाति के आपका कितना 2% आपकी जाति का वोट है, उससे ज़्यादा उनके समाज शेड्यूल कास्ट के लोगों का वोट है। 17% आबादी है दलितों की। दलितों के सर्वमान्य नेता है जीतन राम मांझी जी। मायावती जी के बिना विपक्ष की एकता कहाँ? अब कौन सा विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी का हर राज्य में संगठन है? अरे यही तो सवाल है। जो पार्टी बीजेपी से लड़ सकती है, जिसका पूरा देश में उसके संगठन का ढांचा है, पूरे देश में उसका, देखिए आपको कार्यकर्ता हर जगह और पदाधिकारी मिलेंगे। पूरा आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल जाइए, इधर असम, मणिपुर, अब जहाँ जाइए बीएसपी का कैडर आपको मिलेगा। लेकिन उस पार्टी को इग्नोर करके ये लोग चलते हैं और उस पार्टी को आप शामिल नहीं करते। कहाँ से विपक्षी एकता बनाएंगे? नीतीश कुमार को दलित समाज, हम लोग तो आश्चर्यचकित करते हैं कि कैसे इनको लोगों ने वोट दिया। इनको तो दलित समाज ने ही खड़ा किया है, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने खड़ा किया है। अशोक चौधरी वो तो दलाल चौधरी है, वो थोड़ी है, वो दलित है। दलित उसको कोई मानता ही नहीं है। अरे नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी और उनके बेटे से कहा कि अपने पार्टी को हमारे पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हालांकि नीतीश कुमार के साथ उनका गठबंधन था, उस कैबिनेट में वो संतोष कुमार सुमन मंत्री भी थे। जब उनकी पार्टी मर्ज करने की बात आई तो संतोष कुमार सुमन ने तुरंत इस्तीफा दे दिया और विपक्षी एकता की बात चल रही है, विपक्ष एकजुट हो गया। लेकिन जो लोग उनके साथ थे उनको ही खत्म करने की तैयारी चल रही थी। मनीष जी हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, मांझी जी की पार्टी विलय करने के लिए बोल रहे थे नीतीश कुमार, ये आरोप लगा करके वो पार्टी से निकल गए। देखिए, इसका जवाब मांझी जी ने बहुत बखूबी दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। जहाँ तक बात रही नीतीश कुमार जी को, तो आपको खुले तौर पे बता रहे हैं कि एक दलित एक्टिविस्ट होने के नाते कि जिस प्रकार से मतलब हम लोग दलित समाज खास करके हमेशा बीजेपी और सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो चेहरा है, जिस प्रकार से उन्होंने दलितों के खिलाफ जो काम किया है, उन्होंने, आपको पता है कि अनुसूचित जाति आयोग भंग है कई सालों से। आपको पता प्रमोशन में रिजर्वेशन पे जवाब देना चाहिए नीतीश कुमार जी का। क्या करते हैं, ठेकेदारी में रिजर्वेशन था, उसमें कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, उनका वकील वहाँ पे सही से लड़ नहीं रहा है चुनाव। छात्रवृत्ति बंद करने की बात हो, और छात्रवृत्ति शेड्यूल कास्ट का ही नहीं। नीतीश कुमार दलित विरोधी, दलित कुमार बोलते हैं किसी भी दलित की हत्या हुआ तो सरकारी नौकरी देंगे। कितना लोगों को नौकरी दी है, जाके देख लीजिए। हम लोग तो कई सारे जगह जहाँ भी दलितों की हत्या होती है, जहाँ वहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ पे एफआईआर नहीं करती है इनकी सरकार, इस सरकार में लोग। और आपको बता दें, अनुसूचित जाति का जो भी थाना है वो नाम का थाना है, एफआईआर नहीं लिया जाता नीतीश कुमार की सरकार में। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार दलितों को क्या समझ रखे हैं भाई? अपनी जीतन राम मांझी जी को पार्टी चलाने का अधिकार नहीं है, संविधान उनको अधिकार नहीं दे। आप बोल रहे हैं पार्टी मर्ज कर लेने के लिए। आपको पता है कि आपकी जाति के आपका कितना 2% आपकी जाति का वोट है, उससे ज़्यादा उनके समाज शेड्यूल कास्ट के लोगों का वोट है। 17% आबादी है दलितों की। दलितों के सर्वमान्य नेता है जीतन राम मांझी जी। भले ही देखिए, आपको हम साफ साफ बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी दलित विरोधी हैं, और ये जग जाहिर है, पूरा देश जान चुका है। अब देश के अंदर बहुत सारी मायावती जी इनसे मिलने से मना कर दी। नीतीश कुमार गए थे लखनऊ में, उनके यहाँ की बहन मायावती जी से मिलेंगे, बहुत पूरा देश का दौरा कर रहे हैं, लेकिन मायावती जी ने मना कर दिया मिलने से। इसलिए मना कर दिया कि वो जानती है बहन जी कि ये दलित विरोधी है, और ऐसे लोगों के कारण विपक्षी एकता नहीं हो पाएगा। मायावती जी के बिना विपक्ष की एकता कहाँ? अब कौन सा विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी का हर राज्य में संगठन है? अरे यही तो सवाल है। जो पार्टी बीजेपी से लड़ सकती है, जिसका पूरा देश में उसके संगठन का ढांचा है, पूरे देश में उसका, देखिए आपको कार्यकर्ता हर जगह और पदाधिकारी मिलेंगे। पूरा आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल जाइए, इधर असम, मणिपुर, अब जहाँ जाइए बीएसपी का कैडर आपको मिलेगा। लेकिन उस पार्टी को इग्नोर करके ये लोग चलते हैं और उस पार्टी को आप शामिल नहीं करते। कहाँ से विपक्षी एकता बनाएंगे? बीएसपी के बिना, और खास करके दलित समाज को, जो हम एक
एग्जाम्पल देते हैं। आप मानते हैं कि दलित थे इसीलिए उनके साथ पार्टी विलय करने की एकदम बात दलित को नीतीश कुमार कुछ नहीं समझते हैं। ऐसे नीतीश कुमार को दलित समाज, हम लोग तो आश्चर्यचकित करते हैं कि कैसे इनको लोगों ने वोट दिया। इनको तो दलित समाज ने ही खड़ा किया है, दलित समाज अति पिछड़ा समाज के लोगों ने खड़ा किया है। हम दूसरी ये बात, माझी जी पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि माझी जी की महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी, लालच बढ़ गया था, 5 सीट मांग रहे थे इसलिए हटा दिया गया। देखिए नीतीश कुमार जी भी बहुत महत्वाकांक्षी है। कब गारंटी है कि वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे? कितना बार गए हैं सीएम बनने के लिए, क्या नहीं किए? कितना उनका विधायक है? आरजेडी का कितना विधायक है? कायदे से कहा जाए तो किसका मुख्यमंत्री होना चाहिए? राजद का। क्यों है नीतीश कुमार बने हुए मुख्यमंत्री? काबिल है, उनको कुर्सी से प्रेम है, काबिल है। कुर्सी पे बैठा। आज नीतीश कुमार सीएम के कुर्सी से हट जाए, जेल में रहेंगे, जेल चले जाएंगे नीतीश कुमार। एकदम जेल जाएंगे। अरे कर दिए भाई की जेल जाएंगे। लगातार वो सरकार में बने हैं, कौन उनके खिलाफ जांच करवाएगा? दूसरा सीएम आएगा तब तो जांच होगी उनके खिलाफ कि आप सही है कि गलत है। तो आप यही कह रहे हैं कि दलित थे इसीलिए माझी जी लेकिन नीतीश कुमार दलित विरोधी है, और खास करके बिहार में जो दलितों के खिलाफ पॉलिसी स्तर पे जो बंदरबाट हुआ है, दलितों का पैसा का बंदरबाट हुआ है। आपको बता देना चाहते हैं कि जो पार्टी अभी सत्ता में है, नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, आरजेडी हो, अब बताइए कि आरजेडी में कौन प्रदेश लेवल के नेता है दलित समाज से जिनकी बात सुनी जाती हो? यही अभी संतोष सुमन जी, माझी जी की जेडी में लालच आप बढ़ देख गई थी, लीजिए। चाह रहे थे कि संतोष कुमार मुख्यमंत्री बन जाए। बोलते हैं कि मेरा लड़का अरे पढ़ा लिखा सबका है भाई। तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं तो क्यों नहीं जीतन राम मांझी का बेटा ख्वाब देखेगा? उनका भी अपना, उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा थी, उन्होंने लोगों के सामने रखा। लेकिन हमारा सवाल है कि आप जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, आप देख लीजिए नीतीश कुमार की पार्टी में कौन है दलित समाज का मंत्री जो अपने जो दलित? अशोक चौधरी, वो तो दलाल चौधरी है, वो थोड़ी है वो दलित है। दलित उसको कोई मानता ही नहीं है। वो मानने से थोड़ी अरे मानने से 99% लोग उसको समझते ही नहीं है कि वो दलित है। वो तो दलाल चौधरी है, नीतीश कुमार के साथ बैठे हुए हैं। वैसे लोग दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते कर देंगे आप। अरे आप केस करने दीजिए, सब स्वतंत्र है अगर हम कुछ उनके खिलाफ। लेकिन ये क्या बोलते हैं, अशोक चौधरी जैसे लोग, ये दलाल चौधरी हैं, ये दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। 99% दलित समाज उसको जानता भी नहीं है कि वो दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दलित है ही नहीं, जानता ही नहीं है कि वो दलित है। पासी है। अब आपके मुंह से हम सुन रहे हैं कि वो पासी है। वो तो एमएलसी जब देते हैं तो लिखे हुए हैं जाति उसमें। अच्छा, लिखे होंगे, हमको नहीं पता था। तो यही तो सवाल है कि 99% लोग नहीं जानते हैं कि वो दलित है। दलित समाज से जो भी नेता आते हैं, जो मुखर होकर अपनी आवाज़ को रखते हैं जेडीयू पार्टी में, उनको हटा दिया जाता है। अब देख लीजिए जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, उनका पार्टी था, उनके बेटा को मंत्रालय दिया गया था। आपको पता है कि 2,61,000 करोड़ का बजट है बिहार सरकार का। कितना उनके मंत्रालय का? मात्र 1,800 करोड़ का बजट था, जो कुछ भी नहीं है। शेड्यूल कास्ट का अलग एक्स्ट्रा पैसा आता है, सब प्लान का पैसा आता है उस मंत्रालय में, और बजट बढ़ाना चाहिए, लेकिन उस मंत्रालय में बजट नहीं दिया जाता है। दलित समाज के नेता को ऐसा ही सोचा जाता है कि इनको पद पे बैठा दो, मंत्री का गाड़ी को दे दो, मंत्री बने रहे, अपना खुश रहे, लेकिन वो समाज के लिए काम ना कर सके। ऐसे नेता है नीतीश कुमार। चलिए, तो नीतीश कुमार दलित विरोधी है, और क्या दलित को अधिकार नहीं अपनी पार्टी चलाने का? और क्यों आखिर बोला गया कि माझी जी अपना पार्टी आप विलय कर दीजिए? तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई है मनीष पासवान से। मनीष पासवान के बातों पर आपकी जो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर वीडियो शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।